हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, आज हमारे घर पर है गोवर्धन पूजा। तो मेरी ससुराल में गोवर्धन की पूजा कैसे होती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मम्मी बस कर रही थी, जैसे गोवर्धन के दिन आज सुबह होता है ना बारिश होना, तो सुबह बारिश भी हो गई थी और मम्मी ने सुबह ही 5 बजे बनाई थी। जिस टाइम मैं कार्तिक स्नान कर रही थी, मम्मी भी जल्दी उठ गई थी और मम्मी ने गोवर्धन की जैसे बनाते हैं ना हर किसी का कृष्ण जी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से जैसे गाय बनाते हैं, तो वो बना लिए थे मम्मी ने। और साथ में मम्मी चौक काट के पूजा करने की तैयारी कर रही थी और मैं बना रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ी हलवा से पूजा होती है हमारे यहाँ। तो मम्मी ने बोला कि तू जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना दे, क्योंकि बहुत सारी पूड़ियाँ चाहिए होती है। पता नहीं 21 या 28 पूड़ियाँ इस तरह से होती है ना। तो मम्मी ने कहा ज़्यादा पूड़ी चाहिए तो जल्दी से बना, और मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज ये था ना गोवर्धन जल्दी पूजा करके इनको ड्यूटी भी जाना है। तो इस वजह से ये था कि 8 बजे तक पूजा हो जाए। अभी टाइम ज़्यादा नहीं होता। हम लोग पूजा करे आए थे मंदिर, और घर की सारी पूजा पाठ मेरी मम्मी की सब हो गई थी, क्योंकि टाइम से उठ रहे हैं आजकल कार्तिक में पता है सुबह उठने का, जब टाइम से उठते ना तो काम भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं। एकदम भागम भाग नहीं होती कि बहुत जल्दी जल्दी भागम भाग करनी है, अरे भाई जल्दी से काम करने हैं, वो सिस्टम नहीं है इस टाइम। काम बड़े अच्छे से हो रहे हैं। तो मम्मी बस एक साइड बना दी आलू सॉरी आटे का हलवा, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे यहाँ जो भी पूजा होती है सब आटे के हलवे से होती है। सूजी का हलवा पूजा पाठ में यूज नहीं होता। तो मम्मी आटे का हलवा बना रही है, एक साइड मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी हमारी बन चुकी है, केवल पूड़ी पूड़ी रह गई थी। तो बस पूड़ी बन जाए और हलवा बन जाए तो पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी। और पता है हमारे यहाँ जो गोवर्धन की जो पूजा होती है ना, अभी जैसे पूजा सुबह की जो पूजा होती है उसके बाद ये होता है कि 10-11 बजे गाय बुलाई जाती है, उससे जो खुंदवाना होता है ना उस टाइप से खुंदवाया जाता है। तो बस पूड़ी बन गई थी और मम्मी ने खीले गुड़ दही गुड़ घी और इस तरह से लेके पूजा पाठ करी ना। साथ में नाश्ता रेडी हो गया था, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। इनके पापा को कराया, इनका टिफिन लगा के इनको भेजा। तब तक मैं इंतज़ार देख रही थी, तब तक ये गाय आ गई थी। इनका भी नाम मैंने रखा नहीं है। और जो राधा आ गई, राधा है ना, वो तो हिली हुई है, वो आ जाती है कहीं भी, उसको कमरे में सब में घूम लेती है। इसका भी ये था कि अभी नई नई आई है ना, तो मैं रोटी खिलाती रहती हूँ, तो हाँ इतना हिल गई कि रोज़ आ जाती है। बट अभी ये था कि ये घूम ही नहीं रही थी, इसको घुमाने में मुझे तो मैंने इसका फिर पैर हिला के इस तरह से खुंदवा लिया, जैसे आपने देखा ना इसी तरह से खुंदवाया, जिससे कि पैर लगना चाहिए गाय का। तो इस वजह से मैंने इसको पूड़ियाँ खिलाई, साथ में इसका टीका करा, और बस इसके पैर वगैरह छू के अच्छे से। और सीधी बहुत है ये, अभी नहीं आई है फिलहाल, आपने देखा भी होगा उसको कई बार ब्लॉग में। हाँ, बहुत सीधी बहुत है। तो एक तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने अंदर के लिए लिया। अब इसको बाहर निकालने के लिए मुझे पता है इतनी वो करना पड़ा कि बाहर निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि इसको इतना डर लग रहा था कि जो ऊपर जो चौधरी के पास है ना, ये जो छोटी सी बाउंड्री है ना, इस वजह से ना ये कूद नहीं पा रही थी। इसको डर भी लग रहा था, और पता है मुझे ये डर लगता है कि ये जो टाइल्स है ना, टाइल्स से पैर ना फिसल जाएगा। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसको मैं पूरी दिखा रही थी, फिर भी ये आगे के लिए डर के बारे ना बढ़ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा पीछे से मैं इसको करती हूँ, तो जिससे कि जो आगे के लिए थोड़ा सा पैर बढ़ाए तो ये निकल जाएगी आराम से। और आज के यही शगुन बहुत ज़रूरी होता है कि आज जब तक ये जो गोवर्धन है ना अच्छे गाय का पैर नहीं लगे, तब तक गोवर्धन की पूजा पूरी तरह से नहीं मानी जाती है। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी था, और राधा भी नहीं थी, और गाय का इंतज़ार मैं कब तक करती। फिर सोचा ये आ गई थी, इसको मैं फिर कर ही लेती हूँ। मगर हाँ, मैंने इसको बड़े आराम से बाहर के लिए निकाला, इसको बाहर पूड़ी और खिला के आई, और बस ये पूजा का काम मेरा हो गया था अच्छे से। उसके बाद हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। तो फ्रेंड, पता है शाम की चाय पी ली थी, कि शाम को चाय पीने के बाद आज सुबह से प्लान बनाया कि मुरादाबाद के लिए चलना है, भैया दूज के लिए, भाई दूज के लिए। बट पता है इतने टाइम से मैं कह रही थी, तो इन्होंने बताया ही नहीं मुझे कि चलना है कि नहीं। फाइनल बता ही नहीं रही थी जिससे कि हमारा टिकट हो पाता। और आज इन्होंने बताया कि चलो चलेंगे। तो आज पता है जब बुधवार को बताया, तो बृहस्पति को तो भैया दूज है ना, जो भाई दूज है, तो एक दिन पहले तो ट्रेन का टिकट होना बहुत मुश्किल था। मम्मी ने 1-2 बार पूछा, मेरे भाई से भी पूछा कि भाई देखते हो जाए, मगर कंफर्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वेटिंग बहुत चल रही है। और पता है भाई दूज और ये रक्षाबंधन में इतनी भीड़ रहती ना, वो फिर
साथ में छठ पूजा भी है, तो इस वजह से ट्रेन में वो टिकट मिलना इतना मुश्किल नहीं था। इतना मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर ट्रेन में टिकट हमें कन्फर्म ही नहीं हुआ। शाम तक हमने बहुत देखा कि हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चों के साथ पता है ट्रेन में जाना सफ़र सबसे बेस्ट रहता है। बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रेन में, बच्चों को खाना पीना टॉयलेट तो कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो इस वजह से सोचती हूँ कि ट्रेन में सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता है मुझे, टाइम कट जाता है पता नहीं चलता। तो बट हुआ ही नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ। फिर ये था कि जब जाना है तो बोल दिया था चलो, तो फिर बस से ही निकलेंगे। देखो बस से ही सुबह बस किस टाइम मिलती है किस टाइम, क्योंकि बस का कोई समझ नहीं आता। एक तो ना जल्दी से कोई मिलती नहीं, और कभी लोकल बस से मिलती है कभी कैसी, कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ भक्कड़ होती है बस का, कभी ये चल रही है। क्योंकि मैं एक बार गई थी ना, तो इतना परेशान हुई थी। सुबह से निकली थी, शाम को मैं 6 साढ़े 6 तक पहुंची थी। तो मुझे बस से तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो बस पैकिंग वगैरह तो हो गई, रात में पैकिंग कर ली थी। नेक्स्ट सुबह मिल रहे हैं आप सभी से हम। तो आप सभी को हैप्पी भैया दूज। ये देखो मेरे बच्चे कैसे भैया दूज कर रहे थे, इस तरह से लाइक लड़के भैया दूज हुई दोनों की। और परी होता, आपको पता है परी इतनी शैतान हो रही ना, परी ने भैया दूज इस तरह से करी, क्योंकि कृष्णा का मन था जलेबी खाने का, तो मम्मी ने बोला इसको जलेबी मंगा देते हैं, क्योंकि मिठाई जो बच्चा मन से खाए वो ज़्यादा बेस्ट है। और मिठाई इतनी सारी हो जाती है घर में, तो फिर कोई नहीं खाएगा। मम्मी का हम आप लोग भी हेलो चले फ्रेंड, जाओगे। आप सभी को हैप्पी भैया दूज। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बधाई हो, क्योंकि मैं भी आप निकल रही हूँ, क्योंकि एकदम अचानक से प्लान बन गया था कि निकलने का। हमारा पता टिकट भी कंफर्म नहीं हो पाया। तो देखो अभी किससे निकलते हैं हम लोग। बस दीदी का इंतजार कर रहे हैं, दीदी आ जाए भैया दूज करा के फिर निकलते हैं मुरादाबाद के लिए। फिर मुरादाबाद के आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैंने ये सूट वेयर करके जा रही हूँ, क्योंकि साड़ी में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ में। तो मैंने यही वाला सूट पहन लिया था, और ये मैंने पता रात मेहंदी लगाई थी। कैसी लगी बताना। तोसी दीदी का वेट कर रहे थे, तोसी दीदी भी आ गई थी, क्योंकि तोसी दीदी को सुबह हम लोग बहुत जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम पता है ऐसी वो 7:30 या 8 का टाइम था। 8 भी शायद बजे नहीं थे। हमने दीदी को फ़ोन कर दीदी आप आ जाना, मगर दीदी ने फिर बच्चों की भैया दूज करा दी थी, क्योंकि परी सार्थक की भी करती है और संस्कृति कृष्णा की करती हैं। तो भाई दूज बच्चों की भी होगी, साथ के साथ दीदी भी आ चुकी थी। दीदी जल्दी से रेडी हो, क्योंकि घर के देखो सुबह इतने काम भी होते हैं, सभी का नाश्ता पानी भी होता है, फिर घर के सब साफ़ सफाई बहुत सारे काम हो जाते हैं रेगुलर जो होते हैं हमारे। दीदी फिर भी फटाफट से सब करके आ जाती है टाइम से हम लोगों को निकालने के लिए, कि हम लोग टाइम से निकल जाएं। तो फिर दीदी आने के बाद दीदी ने भाई भाई दूज के लिए क्योंकि हाँ, ताई जी, मम्मी सभी लोग थे इंतज़ार में। हमारा पैकिंग तो हमारी हो चुकी थी कि टाइम से निकल जाए, क्योंकि बस का ये रहता है ना कि बस का कोई टाइमिंग नहीं है ना, यहाँ का कोई ऐसा नहीं है कि टाइमिंग हो। तो इस वजह से ये था कि थोड़ा टाइम से निकले, जिससे कि मिलने में हमें आसानी होगी। तो दीदी का बस कपड़े वगैरह सब पैक थे। दीदी आने के बाद दीदी ने भाई दूज करी। तो हमारे यहाँ भाई दूज चौक पे जो काटते ना, जो गोवर्धन रखते हैं ना, वो गोवर्धन हटा के पूजा करके अलग साइड में रखे आते हैं, और उसी चौक पे ना भाई दूज करते हैं हमारे यहाँ। तो ये ससुराल में मेरे इस तरह से होता है, और जो मेरे मैके में होता है ना, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरे मैके में किस तरह से गोवर्धन पूजा होती है और किस तरह से भाई दूज बनाया जाता है। वो आगे आपको ना ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ना फ्रेंड आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड अच्छे से भाई दूज दीदी ने कर दी थी, क्योंकि भाई दूज हमारे यहाँ जैसे व्रत रह के रहते हैं ना उसी तरह से होती है। क्योंकि अब मुझे शाम तक ही कुछ खाना होगा, दीदी ने बोला कि ये मिठाई ना व्रत वाली आप खा लो। तो मैंने एक पेड़ा ले लिया था, वही खाया था, और बस चाय पी के अब मैं जब भाई दूज कर लूँगी तभी ही कुछ खाऊंगी। तब तक भैया हम दोनों की हो गई थी, और बच्चों की कराई थी, क्योंकि पीहू कृष्णा की करती है ना। तो पीहू ने कृष्णा की करे, और परी देख रही थी खड़े होकर। हम इनको बोल रहे देखो आप कैसे कर रहे थे, और बस देखो पीहू दीदी कैसे कर रही है। तो भी चुपचाप बस सुन रही थी। जब इसकी गलती होती है ना तो ये चुपचाप सुनती है, फिर ये बोलती नहीं है। और जहाँ इसकी गलती नहीं होती है फिर लड़ने को तैयार हो जाती है। तो फिर हाँ, भाई दूज कराने के बाद हम लोग जल्दी से इनको नाश्ता कराया बच्चों को, और फिर हम लोग निकल गए थे अब बस स्टॉप के लिए। देखते हैं कौन सी बस मिलती है, कैसे मिलती है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मगर हाँ जल्दी आएगा, जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी, और किस तरह से पहुँचे हम वो भी आपको मैं आगे बताऊंगी। थोड़ा सा मुश्किल रहा, मगर हाँ खुशी बहुत मिली थी कि किस तरह से हम जा रहे थे। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।